हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा। मैं उन महानुभावों का खोज कर रहा हूँ जिन्होंने महिला बाल विकास अंतर्गत आईसीपीएस विभाग का गठन किया था। मतलब एक संरचना तैयार की थी जिसके अंतर्गत ये तो था उसमें कि कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, कर्मचारी वहाँ उस विभाग में काम करेंगे। लेकिन शायद जिन्होंने इस विभाग की संरचना की थी वो ये भूल गए कि इस विभाग में इस कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ता है। वेतन हर साल हर दूसरे विभाग में बढ़ता है, लेकिन ये भगवान जाने कौन से आईएएस और कौन से सचिव और कौन से योजना आयोग के अध्यक्षों ने इस विभाग का निर्माण किया, इस विभाग की एक संरचना तैयार की, जिसके कारण ना तो वेतन बढ़ रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। मेरा सीधा ये कहना है कि महोदय, इस आईसीपीएस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक परिवार है, और शायद मेरे ख्याल से आपका भी परिवार होगा। आपके भी परिवार की कुछ ज़रूरतें होंगी, आपकी भी ज़रूरतें होंगी, लेकिन आपका जो वेतन है वो बहुत सम्मानजनक होगा। 45, 50, 60 ये आपका वेतन होगा। लेकिन आईसीपीएस एक ऐसा विभाग है जहाँ के कर्मचारियों का वेतन ना महोदय 6,500 से या 6,000 से लेकर 21,000 के बीच में ये जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। आपने आईसीपीएस की संरचना तो बहुत अच्छी की, मतलब गरीब जो लाभार्थी हैं, जो घर से भागे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको मतलब लाकर हम मुख्य धारा में एक उनको संरक्षण प्रदान करें, इस हेतु आईसीपीएस का निर्माण किया गया था। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाभ मिल सके। लेकिन आप लोगों ने एक गलती कर दी कि जो आईसीपीएस के कर्मचारी हैं वो भी महोदय बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो गरीब घर से आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। और देखा जाता है कि संविदा कर्मचारी जो राज्य के दूसरे विभागों में हैं, जैसे जिला पंचायत हो गया, महिला बाल विकास को ही ले लीजिए, नवा अभियान ले लीजिए, और जैसे स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं और अन्य विभागों में जो संविदा कर्मचारी हैं, उनका वेतन जो है हर साल या हर 1.5 साल या 2 साल में बढ़ता है, निश्चित ही बढ़ता है। लेकिन आईसीपीएस जिला बाल संरक्षण एक ऐसा विभाग है जो महिला बाल विकास अंतर्गत संचालित है, लेकिन इस कर्मचारियों की ओर ना कोई मंत्री, ना कोई सचिव और ना ही इस विभाग की संरचना करने वाले उन महानुभावों द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि इनका भी वेतन हर वर्ष बढ़े, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है। आप सोच सकते हैं कि एक 6,000 पाने वाला रसोइया वो अगर 45 या 50 किलोमीटर दूर से आता है तो वो डेली तो नहीं, हर 2 दिन में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा। महीने का 30 दिन होता है, 30 दिन में वो 1,500 रुपया जो है वो अपने पेट्रोल पर खर्चा कर देगा। अब सोचिए कि उसके पास कितनी राशि बची। क्या वो उतने राशि में अपने परिवार को पाल सकता है? मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने आईसीपीएस जिला बाल संरक्षण की स्थापना और संरचना तैयार की है, वो 6,000 रुपये में अपने परिवार को पाल कर दिखा लें। है, आप कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि जो यहाँ कर्मचारी हैं वो 6,000 रुपया में कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं महोदय। हम सब की राय और मांग है कि आप आईसीपीएस की ओर ध्यान दें, ज़मीनी हकीकत जानें, क्योंकि एसी के कमरे में बैठकर कोई योजना तो हम बना सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसकी गुणवत्ता, उसके
उस कार्य में होने वाली परेशानियों को ज़मीनी स्तर पर उतरकर ही जाना जा सकता है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं कार्य करते हैं वो एसी के कमरों से निकलकर अपना साइकिल, अपना मोटरसाइकिल उठाकर उस विभाग में कार्य करने नहीं जाते हैं, बल्कि एक दूर दराज घर से निकलकर, एक टूटी फूटी झोपड़ी से निकलकर आपके उस विभाग में कार्य करने जाते हैं। और उनकी इच्छा और उनकी मनोकांक्षा रहती है कि हम उस विभाग में कार्य कर रहे हैं तो हमारी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा बिल्कुल रहे, और साथ ही वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा वेतन और हमारी समय समय पर जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा। विगत कई वर्षों से आईसीपीएस का महोदय वेतन बढ़ा नहीं है, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जब भी किसी भी विभाग की संरचना तैयार करें, किसी भी विभाग की ढांचा तैयार करें, तो कम से कम उसमें एक लाइन जोड़ दें कि सभी कर्मचारियों का, उक्त विभाग के सभी कर्मचारियों का वेतन जो है हर 1 साल में या 2 साल में बढ़ेगा। क्योंकि आज की महंगाई में मुझे लगता है कि आप भी अपने घर को पाल नहीं सकते हैं, तो हमारी तो बिसात ही क्या है, हम तो छोटे कर्मचारी हैं। जय हिंद।